Hello and Assalamu alaikum. Welcome to the Architecture for Beginners series. Uh, ये जो एक्चुअल सीरीज है ये मैंने ऑन डिमांड शुरू की है. आई रिसेंटली गेव अ सेशन ऑन आर्किटेक्चर फॉर बिगनर्स आसिफ ताज के चैनल पे. तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और बहुत सारी और भी चीज़ें उसमें मुझे सजेस्ट की कि आप हमें ये भी बताएं और आप हमें ये भी बताएं. और बहुत से लोगों ने मुझे ये रिकमेंड किया कि आप एक यूट्यूब चैनल जो है वो उस पर वीडियोस डालें आर्किटेक्चर फॉर बिगनर्स की. आसिफ ताज ने मुझे खुद बोला कि वलीद भाई आप प्लीज़ ये इसको कंटिन्यू करें बिकॉज पीपल नीड दिस एंड देर आर वेरी लेस पीपल जो कि ये चीज़ सिखा रहे हैं. सो आई थॉट दैट आई शुड गिव इट अ ट्राई. तो ये आर्किटेक्चर की सीरीज है और ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए है. हम बिल्कुल उस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे आपने कोई एपीआई नॉर्मल सेट स्टेट से इंटीग्रेट की हुई है अपनी एप्स में और हम उसको वहीं से लेके चलेंगे. और उसके बाद मतलब जो मैं अभी कोड दिखाऊंगा आपको उसमें एक नॉर्मल एपीआई इंटीग्रेट हुई है और उसकी नॉर्मल यूआई बनी हुई है सेट स्टेट से. नो स्टेट मैनेजमेंट, नो फोल्डर्स, नो आर्किटेक्चर, बिल्कुल सीधी सिंपल सी यूआई है और सिंपल सा कोड है. तो वहां से हम शुरू करेंगे और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता करके आर्किटेक्चरली इंप्रूव करते जाएंगे, उसमें से रिफैक्टरिंग करते जाएंगे, उसमें फोल्डर्स बनाते जाएंगे और विद इन मल्टीपल पार्ट्स ये होगा. मुझे नहीं पता, मैं अभी प्लान नहीं किया कि आगे के पार्ट्स कैसे होंगे, बट विद टाइम हम इसको विद योर फीडबैक्स और जो आप हमें बताते जाएंगे कि अगले वाले पार्ट में हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, तो उस हिसाब से भी मैं उसमें अपने प्लान के साथ उसको भी एडजस्ट करूंगा. और जो मेरा अपना जो 2-3 वीडियोस का मेरे पास प्लान थोड़ा दिमाग में है बट इट्स नॉट वेरी वेल प्लान्ड और इतना जो है वो ये काफ़ी एक्सटेम्पोर और जिस तरह मैं सेशंस देता हूँ लाइव बिल्कुल मैं उसी तरह से ये वीडियोस बनाऊंगा. तो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर अडू. तो यस, सो बिफोर वी बिगिन तो मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन. मैं आई एम अ गूगल डेवलपर एक्सपर्ट इन फ्लटर एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ फ्लटर एक्सचेंज और कम्युनिटी लीड एट फ्लटर कराची. इसके अलावा मैं रिमोट जॉब आई एम डूइंग अ रिमोट जॉब विद द यूएस और वो मेरी फुल टाइम डे जॉब है. सो मोस्ट पीपल नो अबाउट मी बट ये जो बेसिकली सीरीज है ये ऑन डिमांड यूट्यूब सीरीज है टू हेल्प बिगनर्स डीकंस्ट्रक्ट द ब्लैक बॉक्स ऑफ आर्किटेक्चर. जब मैं भी बिगनर था तो मुझे भी आर्किटेक्चर के नाम से खौफ आता था कि ये क्या ब्लैक बॉक्स है, इसमें ऐसा क्या होता है, मतलब ये ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि तबाही कोई चीज़ है जो हम जो है वो बनाएंगे और पता नहीं वो कैसे बनेगी. तो ऑल डिकंस्ट्रक्ट दैट ये मैंने वीडियो की सीरीज शुरू की है. इसमें हम बिल्कुल बेसिक से आहिस्ता आहिस्ता करके देखें. आर्किटेक्चर जो है, मैं आर्किटेक्चर के बारे में आपको बता दूं कि आर्किटेक्चर जो है वो आइटरेटिव होता है. उसमें आप किसी अभी करंटली आप यूट्यूब पे जाके या यूट्यूब तो नहीं खैर, अगर आप गिटहब पे जाके कोई आर्किटेक्चर की कोई रेपोजिटरी देखेंगे तो आपको मतलब मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा कि आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी. आप बोलेंगे यार ये क्या इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ लिखी हुई है. वो कॉम्प्लेक्स चीज़ विद इन वन डे नहीं बनी है, वो आहिस्ता आहिस्ता करके आइटरेटिवली वो उस पॉइंट तक पहुंची है. तो हम भी उसी तरह आइटरेटिवली पहुंचेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए और हम कोशिश करेंगे कि उसको जितना बेसिक रख सकें उतना रखें ताकि आप लोग ये सारी वीडियोस जमा हो जाएंगी तो जिसको नया सीखना भी होगा वो पहली वीडियो से शुरू करेगा तो उसको चीज़ें समझ में आएंगी ऐसा ऐसा. तो इस पार्ट में जो मैंने प्लान किया है, अगर टाइम ऊपर नहीं हुआ या ज़्यादा टाइम नहीं लगा तो हम ये सब चीज़ें इसमें कवर करेंगे. हम क्यूबिट और स्टेट्स को सेटअप करेंगे. अच्छा, जो आसिफ ताज वाली जो वीडियो थी जो मैंने सेशन दिया था उसमें अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते उसमें मैंने प्रोवाइडर से किया था तो मुझे उधर एक दो कमेंट्स आए थे कि आप सब ब्लॉग से भी समझा दें. तो मैंने सोचा कि चलो अब सीरीज शुरू कर ही रहा हूँ तो प्रोवाइडर की जगह ब्लॉग से शुरू करते हैं. क्योंकि प्रोवाइडर की ऑलरेडी एक वीडियो है तो मैंने सोचा कि ब्लॉक से शुरू करते हैं. तो हम सबसे पहले जो हमारा जो भी कोड है उसमें ब्लॉक और क्यूबिट ब्लॉक इंटीग्रेट करेंगे लेकिन हम क्यूबिट यूज करेंगे. ब्लॉक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ब्लॉक में बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं और ज़्यादा फाइल्स बनती हैं हर चीज़ की, तो एज अ बिगनर आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी. तो इसलिए मैंने क्यूबिट सेलेक्ट किया. क्यूबिट इज़ वन साइड. तो आप स्टेट्स को एमिट करते हैं लेकिन जो आप फंक्शन कॉल करते हैं वो फंक्शंस होते हैं, वो स्टेट्स नहीं होती, मतलब वो स्ट्रीम्स नहीं होती. तो इट्स लाइक फंक्शंस एंड देन रिटर्न में स्ट्रीम्स आती हैं. तो वो आपको समझ में आएगी. अभी आप मेरी बातों से आपको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होगा बट वो कोड में लिखेंगे तो समझ में आएगी. तो हम क्यूबिट और स्टेट सेट करेंगे.
हम विजेट्स को रिफैक्टर करके लेके जाएंगे, ये सब आर्किटेक्चर का पार्ट है, राइट। तो फिर हम जो है वो जो एपीआई कॉल मैंने डायरेक्ट की हुई है कोड में, यूआई में, वो हम क्यूबिट में लेके जाएंगे। और अगर टाइम बचा तो हम क्यूबिट से वो एपीआई कॉल फर्दर रिफैक्टर करके एक अलग रिपोजिटरी में लेके जाएंगे। ये हमारा टारगेट है, ठीक है। तो हम इसको एग्जिट करते हैं और वापस आ जाते हैं कोड पे। तो अगर आप कोड देखें तो कोड, ये मेन फाइल है, ठीक है। जो मेन फाइल होती है इसमें अक्सर आपको इस तरह की मटेरियल ऐप मिलती है। उसमें मैंने सारा कोड हटा के मैंने सिंपल सा एक लिस्ट व्यू बनाया। उस लिस्ट व्यू में ये कंटेनर में एक डेकोरेशन देके मैंने यूजर की चीजें डाल दी हैं, ठीक है। अब अच्छा, ये यूजर की चीजें कहाँ से हैं मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मैं आपको पहले यूआई दिखाया था। ये यूआई है सिंपल, इसमें हर यूजर के अगेंस्ट मुझे ये चीजें मिल रही हैं। और ये चीजें मुझे मिल कहाँ से रही हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ये एक फेक एपीआई है, जेसन प्लेस होल्डर, ठीक है। अगर आपको ये एपीआई चाहिए तो आप यहाँ पे जाके गूगल पे जाके लिखें जेसन प्लेस होल्डर एपीआई, ठीक है। तो आपको ये जेसन प्लेस होल्डर फ्री फेक एपीआई मिलेगी। हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे यही यूज़ करें। तो आप इसमें यूज़र्स की जो ये एपीआई है, ये आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये देखें, ये पूरा यूज़र का डेटा मिल गया। तो हमने ये मॉडल उठा के इस मॉडल को जेसन बनाया। इसमें मैंने एड्रेस और एक कंपनी का जो अलग ऑब्जेक्ट है वो मैंने नहीं उठाया, वो हम अगली वीडियोस में इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो मैंने सिंपल जो स्ट्रिंग वैल्यूज थी उनका मैंने जेसन मॉडल बना लिया। तो वो जेसन मॉडल आपको दिखा देता हूँ। ये जेसन की फाइल बनी हुई है, यूजर जेसन, और ये जेसन की फाइल सिंपल बनी हुई है। इसमें ये सारी आईडी, ये सब वो चीज़ें हैं जो कि सिंपल सिंगल डेटा ऑब्जेक्ट थी। मैंने इसमें मजीद कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट नहीं लगाए, वो हटा दी मैंने। और ये फ्रॉम जेसन का फंक्शन है कि आप जब डेटा फैच करेंगे एपीआई से तो वारसी पता आपको जेसन को कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने ऑब्जेक्ट में। तो ये फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर है, ये जेसन का मैंने बनाया हुआ है। ये आप ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जेसन का पूरा जैसे ये जो रिस्पॉन्स है, अगर आप रिस्पॉन्स कॉपी करके कुछ वेबसाइट्स हैं उसमें डालेंगे तो आपको जेसन की क्लास बना के दे देगा, डार्ट की बनी बनाई क्लास दे देगा विद नल सेफ्टी और सब चीज़ें। तो वो इतना इतना ज़्यादा इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल है, अगर आप चाहें तो हाथ से भी कोड लिख सकते हैं, ये कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। तो सिंपल है। यहाँ पे यूजर जेसन है, यूजर जेसन का ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे पार्स कर रहा हूँ। ये मैं देखे, मैंने ये जो माय होम पेज है, माय होम पेज के अंदर ही मैंने ये सब बना लिया। अच्छा, एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये उन लोगों के लिए है ये सीरीज जो कि थोड़ा सा फ्लटर को कर चुके हैं, मतलब HTTP का पैकेज इंटीग्रेट कर चुके हैं, थोड़ी बहुत यूआई बना चुके हैं, बटन्स बटन्स लगा चुके हैं, ये थोड़ा सा किक ऑफ कर चुके हैं। बिल्कुल जो बिगनर हैं, जिनको बिल्कुल फ्लटर बिल्कुल नहीं आती, उनके लिए थोड़ी मुश्किल होगी, बिकॉज ऑब्वियसली मैं बिल्कुल बेसिक से नहीं करवा रहा शुरू, कि मैं सेटअप करवाऊँ फ्लटर और बताऊं कि भाई विजेट्स क्या होते हैं, फंक्शन किस तरह बनते हैं। तो वो थोड़ा सा आपको इश्यू होगा। तो दिस इसकी जो स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस है इस सीरीज की, वो थोड़े से ऐसे लोग हैं जिन्होंने फ्लटर स्टार्ट कर दिए, ठीक है जी। तो HTTP का पैकेज इंटीग्रेट हुआ हुआ पब स्पेक में, मैंने यहाँ से जो है वो एक यूजर्स की लिस्ट बनाई हुई है और यहाँ से फैच यूजर्स किया हुआ है। फैच यूजर्स में मैंने सिंपल एपीआई कॉल की, उसका रिस्पॉन्स को लिस्ट में पार्स किया और उसको मैंने यूजर्स में ऐड करा दिया और सेट स्टेट कर दिया। तो ये सेट स्टेट हो जाएगा और ये आपको इस फैच यूजर्स के फंक्शन को इनिट स्टेट में कॉल कर दिया और यहाँ पे मैंने लिस्ट व्यू के अंदर यूजर्स को बना दिया। और ये कंटेनर है, कंटेनर के जैसा मैं आपको दिखाया अभी, ये कंटेनर को मैंने डेकोरेशन देके सब चीजें इसमें लगाई गई, ठीक है जी। तो ये सिंपल सा है। अब इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता शुरू करेंगे रिफैक्टरिंग करना और अपना आर्किटेक्चर की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपकी एक फाइल के अंदर एक क्लास होनी चाहिए। जैसे ये माय ऐप है, ठीक है, ये एक क्लास होनी चाहिए। अभी जो माय होम पेज की क्लास है ये हम उठा के अलग फाइल में डाल देते हैं। तो हम इसको कंट्रोल एक्स करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, लिब में जाके एक नई फाइल बनाते हैं, डॉट फाइल, इसका नाम रखते हैं यूजर्स लिस्ट पेज, ठीक है। इसको कैंसिल कर देते हैं, अभी बाद में मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा इसको। तो यहाँ पे हम आके इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। और इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी मटेरियल वगैरह के इम्पोर्ट हम करते हैं, यूजर जेसन को इम्पोर्ट कर देते हैं, जेसन डिकोड को इम्पोर्ट कर देते हैं और हम यहाँ से HTTP की जो कमांड थी यहाँ से उठा लेते हैं इम्पोर्ट और यहाँ पे HTTP डाल देते हैं ताकि हमारा ये वाली क्लास एरर फ्री हो जाए। अब इसमें कुछ, हर लैंग्वेज में कुछ कन्वेंशन होती हैं, ठीक है। तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि जो फाइल नेम है, ठीक है, वो स्नेक केस में होगा, ऑब्वियसली डार्ट की कन्वेंशन है ऐसी। तो ये फाइल नेम स्नेक केस में है, तो जो फाइल नेम है एग्जैक्टली वही आपका नेम क्लास का होना चाहिए, ठीक है। और यूजर लिस्ट
लेकिन क्लास का नेम जो है वो शायद कैमल, ये इसको कैमल केसिंग बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, कैमल कैमल केसिंग ही बोलते हैं शायद। तो जो भी आपका फाइल नेम होगा वही आपका क्लास नेम होना चाहिए, लेकिन उसका केस कैमल केस होना चाहिए। तो हमने इसको रीनेम कर दिया यूजर लिस्ट पेज। तो अब एक यूजर लिस्ट पेज बन गया हमारे पास जो कि इंडिपेंडेंट है, और मेन में जाके हम यहाँ से सब चीज़ें उड़ा के और यहाँ से हम इसको इंपोर्ट कर देते हैं। क्या हो गया इसको, अच्छा सॉरी, यूजर लिस्ट पेज, ठीक है। तो हमने यूजर लिस्ट पेज बना दिया और यहाँ पे यूजर लिस्ट पेज आ गया। तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि हमने एक सिंपल क्लास को उठा के अलग से एक फाइल में डाल दिया। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है कि सिंस ये अब आपको जैसे ये जो यूजर का कार्ड है, ठीक है, ये आपको यूजर का कार्ड नजर आ रहा है। अब आपको यूजर का कार्ड किसी और जगह पे यूज करना है, ठीक है, 10,000 और स्क्रीन में यूज करना है आपको। तो ऑब्वियसली आप ये वाला कोड उठा के कॉपी पेस्ट तो नहीं करेंगे ना, ये कोड आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो कोड रीडेबिलिटी और कोड एक तो रीडेबिलिटी भी और कोड रीयूजेबिलिटी के लिए भी हम इस पूरे कंटेनर को उठा के एक अलग विजेट में डालते हैं, ठीक है, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाते हैं विजेट्स का, और इस फोल्डर के अंदर एक नई फाइल बनाते हैं, इसको कहते हैं हम यूजर अंडरस्कोर कार्ड, ठीक है। और इसमें एक, इसको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, स्टेट लेस विजिट यूजर कार्ड। अब सिंस हमने यूजर कार्ड नाम रखा था तो हम यूजर कार्ड ही नाम रखेंगे इधर भी, और यहाँ पे मटेरियल इंपोर्ट कर देंगे ताकि हमारे पास ये एरर फ्री हो जाए। यहाँ पे आके हम कंटेनर को पेस्ट कर देंगे। अब ये कंटेनर कहता है कि भाई यूजर क्या है, यूजर नहीं मिल रहा उसको, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे एक इसकी प्रॉपर्टी बनाएंगे, फाइनल यूजर जेसन यूजर, ठीक है। और यहाँ पे बोल देंगे कि भाई रिक्वायर्ड दिस डॉट यूजर, ताकि आप जब भी यूजर कार्ड यूज करें तो उसमें आप यूजर भेजें और ये यूजर पॉपुलेट हो जाएगा खुद से। तो हम क्या करेंगे, अब इस यूजर कार्ड को इस यूजर लिस्ट पेज में यूज कर लेंगे, यूजर कार्ड, और ये यूजर लिस्ट हो गया, ठीक है। इसको जरा हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब देखें आपकी जो मेन यूजर लिस्ट पेज था वो थोड़ा सा साफ सुथरा हो गया, और इसमें आपको पता चल रहा है कि अच्छा भाई यहाँ पे जब मैं आ रहा हूँ तो स्कैफोल्ड है, ऐप बार है, सेंटर है, उसके बाद लिस्ट व्यू के अंदर यूजर कार्ड की एक लिस्ट पॉपुलेट हो रही है। तो ये अब साफ सुथरा अच्छा सा लग रहा है कि हाँ ठीक है, ये बहुत लंबा कुछ लंबी चौड़ी सारी जो है यूआई नहीं है, तो ये बड़ी सिंपल सी है। अच्छा, आप एक बात हमेशा याद रखिए कि मैंने आसिफ वाली वीडियो में भी बोला था कि जो आपका जो मेन पेज होता है ना, जिसमें आप ब्लॉग या प्रोवाइडर या जो भी आप डायरेक्ट यूज करते हैं, जो आपका जो मेन पेज है, ये मेन पेज एक तरीके से आपका इंडेक्स होना चाहिए, इंडेक्स ऑफ विजिट्स। अच्छा, ये इंडेक्स ऑफ विजिट्स क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर आप यही पेज, जैसे फर्ज करें यूजर कार्ड है, ठीक है, अब ये यूजर कार्ड यहाँ पे आपको इस तरह नजर आ रहा है। अब अगर आपको इसका वेब व्यू बनाना हो तो वेब व्यू थोड़ा सा बड़ा बनेगा ऑब्वियसली, तो इसमें यूजर कार्ड ऐसे फैल तो नहीं जाएगा ना, उसमें हो सकता है कि आपको यूजर की ग्रिड बनानी हो, तो यूजर एक लाइन में 3-4 यूजर कार्ड आ रहे हो, तो यूजर कार्ड तो का डिजाइन तो सेम रहेगा, लेकिन इस पेज का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये पेज, आप अगर आप इस पेज के अंदर कंडीशन लगाते हैं या आप दूसरा पेज बनाते हैं वेब के लिए, तो उसमें आप सिर्फ स्ट्रक्चरली लिस्ट व्यू की जगह ग्रिड व्यू लगाएंगे और यूजर कार्ड सेम यूज होगा। तो ये कोशिश किया करें कि आप कोई भी यूआई का जो पेज होता है मेन पेज, उसके अंदर यूआई डायरेक्ट कोड ना करें, उसके अंदर सारे से सारे विजिट्स होने चाहिए। विजिट्स विजिट्स आप यूज करते जाएं, तो उन्हीं विजिट्स को अलग अलग तरीके से आप यूज करेंगे तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स में अलग अलग डिवाइसेस के लिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए आप चीजें बना सकते हैं। तो आपको कोड रीयूजेबिलिटी में आसानी होगी। तो जब ये यूजर, जैसे ये यूजर लिस्ट पेज, आप यूजर लिस्ट पेज में अगर डेस्कटॉप के लिए बनाऊंगा तो उसमें यूजर कार्ड तो यूज होगा ऑब्वियसली, क्योंकि फंक्शनैलिटी तो सेम होनी चाहिए ना आपकी। यूजर कार्ड तो यूज होगा, लेकिन वो यूजर कार्ड किस चीज के अंदर यूज होगा वो हो सकता है कि डिफरेंट हो। तो मेक श्योर किया करें कि कम से कम आपको यूआई हाथ से इसमें कोड करनी पड़े। आप कोशिश करें कि इसमें ज्यादा से ज्यादा विजेट्स यूज हों और रीस्ट्रक्चरिंग हो खाली। अच्छा, इस तरह की छोटी छोटी टिप्स मैं आती जाएंगी मेरे दिमाग में, बताता जाऊंगा। ये मैं बिल्कुल एक लाइव सेशन की तरह कर रहा हूँ, ये बिल्कुल वीडियो की तरह नहीं कर रहा हूँ मैं। तो बेयर विद मी अगर आपको कुछ चीजें पता हो ऑलरेडी। तो ये अच्छा, जो पहला स्टेप हमारा हो गया, दूसरा स्टेप हमारा हो गया कि हमने यूजर कार्ड बना लिया सॉरी, और हमने उसको विजिट में एक्सट्रैक्ट कर दिया, विजिट्स के फोल्डर में। ठीक है जी। अच्छा, अब तीसरी चीज हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे क्यूबिट, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे इधर और यहाँ पे लिखेंगे pubdev, उसमें जाएंगे ब्लॉग,
और हम फ्लटर ब्लॉक वाला पैकेज यूज करेंगे, उसकी बजाय थोड़ा सिंपल है, और इसमें जो क्यूबिट का जो क्या कहते हैं, ये जो क्यूबिट है इसमें ऑलरेडी दिया हुआ होता है। तो हम जाएंगे स्टॉलिंग पे, इसको क्यूबिट फ्लटर ब्लॉक उठाएंगे और यहाँ पे जाके स्पेक में HTTP के नीचे इसको पेस्ट करेंगे, पब गेट करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे क्यूबिट। तो यूजर लिस्ट क्यूबिट। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अ, हर पेज के लिए, जो आपका पेज है मेन पेज, ठीक है, विजिट्स की बात नहीं कर रहा मैं पेज की बात कर रहा हूँ। हर पेज के लिए एक सेपरेट क्यूबिट होगा। ये तो आपको, जो थोड़े बहुत एडवांस में चले गए उन लोगों को पता होगी बात, कि हर पेज के लिए एक अलग क्यूबिट होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास यूजर्स लिस्ट, और कन्वेंशन वही रहेगी, जो यूजर्स लिस्ट पेज है उसी तरह यूजर्स लिस्ट क्यूबिट बनेगा, उसी तरह यूजर्स लिस्ट स्टेट बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने ये कन्वेंशन देखी थी कि भाई यहाँ पे आके रीडमी में ये जो एक्सटेंड्स क्यूबिट है, तो हम इस तरह बिल्कुल इसी तरह हम एक्सटेंड इसको क्यूबिट लिखेंगे और क्यूबिट को हम इसको इंपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमारी इंट है, क्या हो गया इसको, कंस्ट्रक्टर कॉल टू सुपर, अच्छा ठीक है। और इसमें ये भी होता है शायद के, हाँ, सुपर डॉट इनिशियल स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे इंट की जगह हम अपनी स्टेट लगाएंगे, जो कि हमारे यूजर्स की लिस्ट स्टेट होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजर्स लिस्ट स्टेट, ठीक है। ये यूजर लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी ऑब्वियसली, तो हम लिब में जाएंगे, ठीक है, एक और फाइल बनाएंगे, उसको हम कहेंगे यूजर्स लिस्ट स्टेट। कन्वेंशन वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। यूजर्स लिस्ट स्टेट बना दिया आपने, उसको लिखेंगे क्लास यूजर्स लिस्ट स्टेट, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, कांस्टेंट यूजर्स लिस्ट स्टेट, ठीक है। यहाँ पे आप फाइनल यूजर सॉरी लिस्ट ऑफ यूजर जेसन यूजर्स, ठीक है। यूजर जेसन इंपोर्ट किया और अपने यहाँ पे बोल देंगे भाई रिक्वायर्ड दिस डॉट यूजर्स, ठीक है जी। ये आपने, और इसमें इसमें एम्प्टी स्टेट भी होगी, यूजर्स लिस्ट स्टेट की एम्प्टी स्टेट भी होगी। तो हम ये बोलेंगे फैक्ट्री यूजर्स लिस्ट स्टेट डॉट एम्प्टी यूजर्स लिस्ट स्टेट, और यूजर्स की जगह एम्प्टी, ठीक है। कांस्टेंट लगा देंगे इसमें। अच्छा, ये फैक्ट्री क्यों डाला है, क्योंकि फैक्ट्री में डालूंगा तो वो कहता है कि जो कंस्ट्रक्टर्स है ना, कंस्ट्रक्टर्स कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते, तो इसलिए हम फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ताकि हम डायरेक्ट एम्प्टी को असाइन कर सकें। जब भी हमें कहीं एम्प्टी यूजर लिस्ट स्टेट चाहिए होगी, ये फ्यूचर के लिए है, अगर आप ना लगाना चाहें तो अभी ना लगाएं भले, लेकिन ये फ्यूचर के लिए है कि अगर आपको एम्प्टी स्टेट शो करनी है तो आप डायरेक्ट यूजर लिस्ट स्टेट डॉट एम्प्टी करेंगे, बजाय इसके कि यूजर लिस्ट स्टेट को बना के और उसके अंदर यूजर्स को एम्प्टी डालें। तो हम यहीं पे सब काम कर रहे हैं, ताकि हम सिर्फ एम्प्टी का फंक्शन यूज करें, ताकि कोड रीडेबिलिटी आसानी हो, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और बनेगी, उसका नाम होगा यूजर लिस्ट स्टेट कॉपी विद। ये कॉपी विद का फंक्शन क्यों बनेगा, मैं आपको बता देता हूँ क्यों बनेगा। ये थोड़ा सा भी आपको शायद समझ में नहीं आया, लेकिन ये जब हम लोडिंग और एरर्स की बात करेंगे ना, तब आपको ये चीज समझ में आएगी कि हम ये कॉपी विद का फंक्शन क्यों बना रहे हैं। सॉरी, ये ऑप्शनल पैरामीटर होगा, ठीक है। और यहाँ पे होगा यूजर्स, अगर नल है तो यूजर्स, वरना ये वाले यूजर्स। हमने किया क्या है, हमने कॉपी विद का फंक्शन बनाया है, थोड़ा सा आपको हो सकता है थोड़ा मुश्किल लगे, मैं आपको समझा देता हूँ। हमने यूजर्स के अंदर कॉपी विद का फंक्शन बनाया। तो कॉपी विद का फंक्शन क्या होगा कि अगर कोई भी स्टेट पुरानी है और उसको आप नई चीज से अपडेट कर रहे हैं, तो बाकी चीजें जो है वो सेम रहे, जो आप नई चीज अपडेट कर रहे हैं सिर्फ वो चेंज हो। तो अभी बाकी चीजें तो है नहीं कुछ, सिर्फ यूजर्स ही हैं, लेकिन बाकी चीजें होंगी, हम लोडिंग लगाएंगे, हम कुछ लगाएंगे, तो वो इसमें ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो ये कहता है कि भाई अगर यूजर्स नल हैं, अगर यूजर नल है तो जो पहले के यूजर से वो बिठा दो, वरना यही वाले यूजर बिठा दो। सिंपल है। तो यूजर लिस्ट स्टेट में कॉपी विद का फंक्शन बना दिया आपने, और यहाँ पे यूजर लिस्ट क्यूबिट के अंदर यूजर स्टेट को आपने इंपोर्ट कर दिया। तो आपने ये बना दिया क्यूबिट और स्टेट, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप इस क्यूबिट और स्टेट को ऑब्वियसली यूज करना है। तो आप सबसे पहले जाएंगे यूजर लिस्ट पेज में, और यहाँ बोलेंगे भाई अब ये जो यूजर्स आ रहे हैं एपीआई से, वो एपीआई के बजाय आने चाहिए क्यूबिट से।
क्योंकि ये जो डायरेक्ट हम यूआई में एचटीटीपी यूज करें ये गलत है। ठीक है, एचटीटीपी डायरेक्ट ऐसे यूआई में यूज नहीं करते, ये वैट कोडिंग है। तो हम इस फेच यूजर्स को ले जाएंगे क्यूबिट के अंदर। ठीक है, और हम बोलेंगे कि भाई क्यूबिट के अंदर जो फेच यूजर्स लिस्ट है ना, ये फेच यूजर इस तरह कर देते हैं, फ्यूचर वॉइड फेच यूजर्स। ठीक है, और यहाँ पे जेसन डिकोड को इंपोर्ट कर देते हैं और यही उठा के हम सारी चीजें यहाँ पर डाल देते हैं ताकि हम यूआई क्लीन कर सकें। ठीक है, तो यूजर क्यूबिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर fetching data from anywhere and then using it for so var final users equals to list.map। ठीक है, अब इस यूजर्स को आपको सेट करना है तो आप करेंगे emit, और emit में आप करेंगे state डॉट कॉपी विद यूजर्स। क्या हो गया इसको? अच्छा, इसको हटा देता। तो अब क्या किया आपने? कुछ भी नहीं किया आपने, ये थोड़ा सा मैंने ये यूजर्स डॉट ऐड हो रहे थे ऑब्वियसली, क्योंकि हम यूजर लिस्ट पेज में थे तो यूजर्स यहीं पे थे। ठीक है, तो हम यहीं पे ऐड करें, तो ये सारी चीजें हटा के ना सिर्फ लिस्ट डॉट मैप को यूज किया है पूरे इस लाइन को, और इसको मैंने एक नए यूजर में बिठाया और उस यूजर को एमिट करा दिया जो हमने अभी कॉपी विद का फंक्शन बनाया था। ठीक है, इसको कॉपी विद का फंक्शन ना भी यूज करें, आप डायरेक्ट भी स्टेट से लगा सकते हैं, लेकिन कॉपी विद का फंक्शन यूज करना अच्छी बात होती है कि हम जब भी लोडिंग लगाएंगे तो हम इसी कॉपी विद के फंक्शन को यूज करेंगे ताकि जो हमारे यूजर्स हैं वो ना हिलें। ठीक है, सिर्फ लोडिंग हमारी जो हमें चीज अपडेट करानी है सिर्फ वही अपडेट हो। ठीक है जी, तो ये हमने फेच यूजर्स के फंक्शन को क्यूबिट में डाल दिया और ये क्यूबिट को हमने बोल दिया कि भाई एमिट कर दो स्टेट। ठीक है, अब हम यहाँ से आएंगे, इसको बोलेंगे यहाँ से हटा दो और ये यूजर्स की लिस्ट भी हट जाएगी यहाँ से, और फेच यूजर्स भी हट जाएगा यहाँ से, और ये सब हट जाएगा यहाँ से। अब आप क्या करेंगे? अब आप इसको ऑब्वियसली आपको रैप करना पड़ेगा इसको ब्लॉक बिल्डर से। ब्लॉक होगा इसके अंदर ब्लॉक प्रोवाइडर डॉट ऑफ कॉन्टेक्ट, और ऑफ कॉन्टेक्ट किस चीज का? यूजर्स लिस्ट क्यूबिट। ठीक है, और यहाँ पे आएगा दो पैरामीटर्स होंगे स्टेट के, और यहाँ पे आप लिखोगे अच्छा, क्योंकि स्टेट जो है वो इसमें ऑब्जेक्ट है तो आपको स्टेट को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे फाइनल, इसको क्या बोलें, यूजर स्टेट इक्वल्स टू स्टेट एज यूजर लिस्ट स्टेट। ठीक है, और यहाँ पे आपने यूजर स्टेट को डॉट यूजर्स कर दिया। तो अब क्या होगा? जब भी आपका यूजर स्टेट, जो आपकी स्टेट है ये क्यूबिट क्यूबिट, जैसे ही आपने इसको एमिट किया यहाँ पे, तो ये एमिट हो गया। एमिट का मतलब होता है, अगर आप नॉर्मल बेसिक लेमैन टर्म्स में बोलें तो एमिट का मतलब सेट स्टेट हो रहा है, मतलब स्टेट अपडेट हो रही है। तो आपने यूजर जो फैच किए थे एपीआई से, जैसे ही आपने इसको अपडेट किया तो यहाँ पे ये यूजर लिस्ट पेज इस स्टेट को अपडेट करेगा। ये ब्लॉक प्रोवाइडर का ये फंक्शन कॉल होगा खुद ही से, और ये स्टेट अपडेट होगी और इस स्टेट के अंदर जो यूजर आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये और मजीद क्लीन कर दिया। अब आपने ये सारा यूजर्स की जो फैच यूजर्स की जो फंक्शन था वो आपने यहाँ से हटा दिया, यूआई मजीद क्लीन हो गई, और यूआई के अंदर से आपने ये सारी चीजें हटा दी जो कि यूआई का पार्ट नहीं थी। अब सिर्फ ब्लॉक है, मटेरियल है, क्यूबिट यूज हो रहा है, स्टेट यूज हो रही है, और एक विजेट यूज हो रहा है। ठीक है, विच इज गुड नाउ। अब कुछ लग रहा है कि हाँ, इसको कॉमा लगा देते हैं यहाँ पे ताकि थोड़ा सा और साफ हो जाए। हाँ, तो अब लग रहा है कि हाँ ठीक है, अब थोड़ा बेहतर हो गया। ब्लॉक यूज हो रहा है, क्यूबिट से आ रहा है, और क्यूबिट से स्टेट के अंदर से आप यूजर स्टेट उठा रहे हैं और आप बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा, इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं स्टेट्स को इस्तेमाल करने के। आप मजीद मल्टीपल स्टेट्स भी बना सकते हैं कि आप ये जो यूजर लिस्ट स्टेट है, जो मैंने एक बनाई है, आप बहुत सारी बना सकते हैं और हर स्टेट का अलग काम हो। जैसे यूजर लिस्ट लोडिंग स्टेट, यूजर लिस्ट सक्सेस स्टेट, ये सब स्टेट्स आप बना सकते हैं। और फिर वो स्टेट्स को आप इसी तरह यहाँ पे यूज करेंगे कि भाई स्टेट अगर सक्सेस है तो ये कर दो, नहीं है तो वो कर दो। लेकिन हम क्या करें, मेरी मेरी अप्रोच क्या है? मेरी अप्रोच है कि मैं एक ही स्टेट बना रहा हूँ और उसके अंदर कॉपी विद के फंक्शन से लोडिंग वोडिंग सब यूज कर रहा हूँ, ताकि एक पेज की पूरी एक स्टेट की सिर्फ एक ही क्लास हो। सो एक पेज, एक क्यूबिट, एक स्टेट की क्लास। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। ठीक है जी, तो ये हो गया। हमने पहला दूसरा तीसरा स्टेप भी कर लिया कि हमने क्यूबिट और स्टेट्स बना लिए, और हमने
एपीआई कॉल भी क्यूबिट में यूज कर दी। तो बेसिकली ऑलमोस्ट हमारा जो वीडियो का पार्ट था वो तो खत्म हो गया है, कि हम जो है बस इतना ही करना था हमने। लेकिन हमें इसको ऑब्वियसली चला के देखना है। चलाने के लिए हमें पहले ऐप को रैप करना पड़ेगा मल्टी ब्लॉक प्रोवाइडर से, या आप सिंगल सिंगल प्रोवाइडर से हम रैप कर सकते हैं, लेकिन हम मल्टी प्रोवाइडर से कर रहे हैं, मल्टी ब्लॉक प्रोवाइडर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम आगे जाके और ब्लॉक्स ऐड करेंगे इसमें ऑब्वियसली। तो ये अभी से ऐड हो जाए। तो प्रोवाइडर्स के अंदर आपने यहाँ पे लाके बोल दिया कि भाई ब्लॉक प्रोवाइडर, और क्रिएट के अंदर कॉन्टेक्स्ट। ये आपको जो कन्वेंशन जो मैं लिख रहा हूँ ये चीज़ें, ये आपको वहाँ प्रोवाइडर की डॉक्यूमेंट, ब्लॉक प्रोवाइडर बोला हूँ, ब्लॉक की डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजर लिस्ट क्यूबिट। ठीक है, इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट क्यों बोल रहा है ये? नहीं, हमें नहीं चाहिए इनिशियल स्टेट, इसको हम ऐसे कर देते हैं सुपर, और सुपर के अंदर यूजर्स लिस्ट स्टेट डॉट एम टी। यहाँ पे देखें एम टी का काम यहाँ पे हुआ है। तो हम नहीं चाह रहे थे कि हम यहाँ पे मेन में जाके इसको यहाँ पे इनिशियलाइज करें, तो हमने वहाँ पे कर दिया। और हम उसको कहते हैं कि भाई जैसे ही तुम लॉन्च हो तो तुम गेट यूजर्स का फंक्शन कॉल कर दो, ताकि हमें इनिट स्टेट में ये फंक्शन कॉल करना ना पड़े। ठीक है, तो फैच यूजर्स का फंक्शन कॉल कर दिया, और ये प्रोवाइडर अब ये ऐप के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये ब्लॉक आ गया, और ये यूजर लिस्ट क्यूबिट आ गया। ठीक है जी। अब जब आप यूजर लिस्ट पेज को चलाएंगे तो ये ऑब्वियसली चलना चाहिए, उसूलन तो ये चलना चाहिए। तो हमने सब चीज़ें देख ली हैं, यूजर जेसन मौजूद है, यूजर लिस्ट स्टेट मौजूद है, यूजर क्यूबिट। अच्छा, ये जो प्रोवाइडर से थोड़ा आसान होता है, प्रोवाइडर से सिंगल सिंगल फाइल होती है, आप आराम से कर लेते हैं। क्यूबिट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये सारा कोड मैं अपलोड करूंगा, तो आप जाके भी देख सकते हैं। एंड वीडियो के एंड में आप ऑब्वियसली मैं आपको बोलूंगा कि आप सजेशन दें और फीडबैक दें मुझे कमेंट्स में, ताकि मैं ये देख सकूं कि आपको किस चीज़ में मुश्किल हो रही है, और कि कोई चीज़, कौन सी चीज़ आपको आसान लग रही है। तो बिफोर गोइंग एनी फर्दर मैं ज़रा इसको चला के देख लेता हूँ कि ये किधर है भाई। अच्छा, ये रहा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर करते हैं, ये इसको कुछ फटा है। हाँ, तो फटेगा भी, इसको रीस्टार्ट करते हैं, और रीस्टार्ट कर दिया तो ये चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये सही चल रहा है। और ये लिस्ट पॉपुलेट हो रही है, बिल्कुल बेहतरीन। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको एक दफ़ा रिविजिट कर लेते हैं। हमने 2 4 5 स्टेप्स किए हैं आज की वीडियो में। वो ये है कि पहले हमने इसको मेन के अंदर से अलग यूज़र लिस्ट पेज बनाया। यूज़र लिस्ट पेज के अंदर से पहले हमने यूज़र कार्ड बनाया। यूज़र कार्ड के बाद हमने जो है वो क्यूबिट की क्लास बनाई, जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही होगी आपको, तो विच इज़ फाइन। आपको थोड़ा सा अभी हाथ सेट होगा, आपको थोड़ा आप खुद से कोड लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यूजर लिस्ट स्टेट हमने बनाई। हम यहाँ पे डायरेक्ट यूजर जेसन भी दे सकते थे, लेकिन वो यूजर जेसन में होता है कि यूजर जेसन के बाद हमें अगर लोडिंग वोडिंग शो करनी पड़ती तो हमें अलग स्टेट, फिर हमें और मजीद कॉम्प्लेक्सिटी में जाते हैं। तो हमने एक पेज के अगेंस्ट एक क्यूबिट और उसका एक स्टेट बनाया। तो हमने स्टेट की क्लास बनाई। स्टेट की क्लास में थोड़ा सा हमने फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर्स को देखा कि हम एम टी कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, ताकि हमें कभी एम टी यूजर्स शो करने हो तो हम डायरेक्ट ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर दें, बजाय इसके कि हम यूजर्स को हाथ से बार बार एम टी डाल रहे हो, हम एम टी कंस्ट्रक्टर यूज करें। उसके बाद हमने कॉपी विथ का फंक्शन बनाया। अच्छा, इसमें हमें लोडिंग भी डाल देते हैं हम, ताकि आपको कॉपी विथ का फंक्शन समझ में आ जाए। तो ये हमने कॉपी का फंक्शन बनाया ताकि हम जो स्टेट में ऑलरेडी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी वैसी की वैसी रहें। जो चीज़ हमें सिंगल कोई आइटम चेंज करना हो तो वो हम चेंज करें। तो हमने इसलिए कॉपी बनाया, और उसके बाद हमने यूजर लिस्ट पेज में ब्लॉक प्रोवाइडर के अंदर इसको रैप किया पूरी यूआई को, और हमने बिल्डर के अंदर ये लिस्ट व्यू जैसा था बिल्कुल वैसे ही था। हमने सिर्फ स्टेट से यूजर्स उठाए, बजाय इसके कि हम हार्ड कोडेड यूजर उठाएं, हम स्टेट से यूजर उठाएं। तो ये सिंपल सा हमने किया, और आखिरी स्टेप हमने किया कि मेन के अंदर आके इसको रैप कर दिया, जो कि ऑब्वियसली अगर आपने प्रोवाइडर या ब्लॉक जो भी चीज़ यूज़ की होगी आपको पता होगा कि इस तरह माई ऐप में ये रैप करते हैं। तो कुछ चीज़ें बिगनर्स के लिए थोड़ी सी मुश्किल होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए नहीं है। जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं अपना फ्लटर जर्नी, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, उनके लिए समझना मुश्किल होगा। बट वो लोग जिन्होंने थोड़ी यूआई बना ली है, जो थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं, स्टेट मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए है बेसिकली कि वो आर्किटेक्चर को समझ लें। ठीक है जी, ये सब हो गया। अब एक आखिरी चीज कर लेते हैं, उसके बाद इसको वीडियो का एंड करते हैं। आखिरी चीज ये है कि हम इसमें लोडिंग लगा लेते हैं। तो जैसे ही
ये fetch का यूजर का फंक्शन कॉल हो तो आप emit करो state डॉट कॉपी विद, और यहाँ पे लिख दो इज लोडिंग ट्रू। अब इज लोडिंग तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो इज लोडिंग ट्रू, और यहाँ पे आके इज लोडिंग फॉल्स। ठीक है। अच्छा, मैं अभी हम इसमें ट्राई कैच भी नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं कर रहे हैं, तो वो भी हम करेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके, वो अगली वीडियोस में इंक्लूड करेंगे। तो इस लोडिंग को हम बनाते हैं, अंदर जाके हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पे एक पैरामीटर होना चाहिए फाइनल बूल इज लोडिंग का, ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो रिक्वायर्ड दिस डॉट इज लोडिंग, ठीक है, और यहाँ पे इज लोडिंग फॉल्स, क्योंकि एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर के अंदर इज लोडिंग फॉल्स होगा, और इसके अंदर इज लोडिंग यहाँ पे बनेगा एक सॉरी बूल इज लोडिंग, ठीक है, और यहाँ पे इज लोडिंग बिल्कुल इसी तरह जिस तरह यूजर्स का है। अब हुआ क्या, हुआ ये है कि भाई कॉपी विद के फंक्शन में सब चीजें नलेबल हैं। नलेबल मतलब ये भी यूजर प्रोवाइड कर सकता है, ये भी यूजर प्रोवाइड कर सकता है, और दोनों प्रोवाइड नहीं भी कर सकता। तो हमने क्या किया, हमने क्यूबिट के अंदर सिर्फ इस लोडिंग को ट्रू किया, मतलब जो यूजर्स थे वो एम्प्टी थे पहले, तो अभी भी वो एम्प्टी हैं, सिर्फ लोडिंग ट्रू हुई है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो नीचे आके हमने यूजर्स को अपडेट किया और इस लोडिंग को फॉल्स किया। तो हमें अगर एक चीज को अपडेट करना होगा तो जो पुरानी जो चीज है यूजर की स्टेट जो है ना, ये स्टेट जो एक्सेस हो रहा है ये इस एक्सटेंड्स के अंदर से, इस क्यूबिट के अंदर से एक्सेस हो रहा है। इस स्टेट का मतलब ये है कि आपकी करंट स्टेट जो भी है ना वो यहां से आ जाएगी, और जो भी करंट स्टेट है उसका कॉपी का फंक्शन यूज करने का मतलब ये है कि इस स्टेट के अंदर जो भी यूजर्स की वैल्यू थी वो सेम रहेगी, और इस लोडिंग की वैल्यू नहीं हो जाएगी। तो यूजर्स की वैल्यू क्या थी, एम्प्टी थी शुरू में, क्योंकि इनिशियल स्टेट थी। इज लोडिंग ट्रू हुआ, और इज लोडिंग ट्रू होने के बाद इज लोडिंग फॉल्स हो गया। अब इस लोडिंग को यूज भी कर लेते हैं यूजर लिस्ट पेज में। हम कहते हैं कि भाई अगर यूजर स्टेट डॉट इज लोडिंग है, ठीक है, तो सेंटर तो है ऑलरेडी, तो सर्कुलर प्रोग्रेस क्या कहते हैं इसको, इंडिकेटर कहते हैं, और अगर नहीं है तो लिस्ट व्यू डाल दो, इसको कांस्टेंट लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये इसको जरा रीस्टार्ट करते हैं, ये आ गया लोडर, देखा आपने लोडर हल्का सा घूमा था, तो हमने ये लोडिंग भी लगा दिया। इसको चेक करने के लिए इसको इन्वर्ट करके देख लेते हैं कि चल रहा है इंशाल्लाह, तो ये देखें चल रहा है, ठीक है। तो सिंपल हमने क्या किया, हमने कॉपी विद के फंक्शन को, अच्छा मैं इस लोडिंग का जो लगाने का जो पूरा ये था, ये मैंने इस वीडियो के लिए रखा नहीं था, लेकिन मैंने इसमें डाल दिया इसलिए क्योंकि कॉपी विद का फंक्शन आपको तरीके से समझ में आ जाए। तो सिंपल है, आखिरी स्टेप ये था कि हमने इस लोडिंग लगा दिया। तो ये पूरा कोड मैं अभी पुश कर दूंगा, और इसकी पूरी एक मैं रिपोजिटरी बना रहा हूँ इस आर्किटेक्चर फॉर बिजनेस की सीरीज की, और उस रिपोजिटरी में हर पार्ट का अलग पूरी रिपोजिटरी होगी। तो ऐसा नहीं होगा कि हम इसी वाले कोड को अपडेट करेंगे अगली वीडियो में, अगली वीडियो में मैं इसकी कॉपी बनाऊंगा और उसके अंदर चेंजेस करूंगा। तो जो जो लोग पहली वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कोड अपडेटेड नहीं होगा एकदम से, तो जो पहली वीडियो है उसका पहला कोड होगा वो एज इट इज इंटैक्ट रहेगा जैसा कि अभी है, ठीक है जी। तो दिस इज इट फॉर नाउ, और मैं जो है वो, ये मेरी पहली कोशिश है एक सीरीज बनाने की। तो आई वुड रियली लव टू हैव फीडबैक, कमेंट्स, सजेशंस, और अगर आपको पीछे कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रही हैं बाइक्स चलने की तो प्लीज बेयर विद दैट, बिकॉज ये बस मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो आई वुड रियली लव टू हैव जेन्युइन फीडबैक कि आप लोगों को क्या चीज़ समझ में आई, क्या चीज़ नहीं आई। अगर क्यूबिट क्यूबिट स्टेट, ये जो लिस्ट स्टेट मैंने बनाई है, इसमें कोई मसला आ रहा है, इसमें समझ में नहीं आ रहा, तो आप पूछें, कमेंट्स में पूछें। अगर वो लिख के समझाने वाला होगा तो मैं लिख के समझा दूंगा, वरना मैं इसको अगली वीडियो में इनकॉर्पोरेट करूंगा, ठीक है जी। तो दिस इज इट, और थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट। ये लेट्स सी के हाउ दिस जर्नी गोज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हो सकता है कि अगर आपका फीडबैक अच्छा आए और आप क्या जो है वो जो जो आप लोग समझना चाह रहे हैं वो एक्चुअली यही चीज़ है जो आप समझना चाह रहे हैं, इसकी डिमांड है, तो ठीक है, फिर हम जो है वो हो सकता है कि मैं यूट्यूब के लाइव सेशंस भी कर लूँ, क्योंकि मैं अभी बिल्कुल लाइव की तरह ही कर रहा हूँ, तो मेरे लिए लाइव ही है। तो हो सकता है कि हम यूट्यूब की लाइव सेशंस भी कर लें। अच्छा, अगली वीडियो में बताया था मैं अगली वीडियो में क्या करेंगे। अगली वीडियो में हम इस यूजर लिस्ट क्यूबिट के अंदर से जो ये जो एचटीटीपी की कॉल्स हैं ये गलत हो रही हैं, अब ये नहीं होनी चाहिए। यूजर लिस्ट जो जो क्यूबिट है, क्यूबिट इज ओनली फॉर स्टेट मैनेजमेंट, इट शुड ओनली मैनेज स्टेट, कि वो डेटा कहीं से लेके आए
और अपडेट कर दे चीज़ें। बस उसका काम ये नहीं है कि वो HTTP की कॉल करे, यूआरआई बनाए और ये गेट करे, ये सब नहीं करे। तो हम अगली वीडियो में क्या करेंगे, अगली वीडियो में हम दो तीन चीज़ें करेंगे। हम इसको HTTP की जो कॉल है इसको हम अलग रिपोजिटरी में लेके जाएंगे, उस रिपोजिटरी से एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी बनाएंगे, उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बाद हम उसको डोमेन और डेटा लेयर में कन्वर्ट करेंगे। अभी जो है वो यूजर जेसन डायरेक्ट यूज हो रहा है यूआई में, विच इज रॉन्ग, तो हम उसको भी सही करेंगे। तो अगली वीडियो में बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें होने वाली हैं, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। और कोई भी फीडबैक, कोई भी सजेशन है, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन लिंक्डइन, और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली अब यूट्यूब चैनल मैं एक्टिव हो गया हूँ उस पर, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं कुछ चीज़ें अगर आपको पूछनी है। आई एम वेरी रिस्पॉन्सिव ऑन लिंक्डइन, सो यू कैन ऑलवेज बी इन देयर for any questions. So let's see how this goes and how is your feedback on this. And I'm really looking forward. Thank you guys. Allah Hafiz.